हाँ, तो आज संडे का दिन था और आईपीएल में दो मुकाबले हुए। पहला मुकाबला एसआरएच और आरआर के बीच में था, जहां ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने भी शानदार पारियां खेली। और राजस्थान के बॉलर बिल्कुल बेअसर साबित हुए। दूसरा मैच था वो चेन्नई और एमआई के बीच में था, जहाँ पे आज धोनी की वापसी हुई है। और चेन्नई ने जो पहला मैच है वो जीत लिया है। चेपक चेपक में वो पिछले चार मैच मुंबई से हारे भी नहीं है। नूर अहमद ने चार विकेट लिए और मुंबई को लगभग 150 के आसपास रोक दिया। फिर ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रन ने शानदार पारियां खेली, 50 जमाई और चेन्नई को जीत दिला दी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए एम एस धोनी भी आए थे, पर वो कोई रन नहीं बना पाए, क्योंकि इतने रन वो जब तक आए तब तक बचे नहीं थे। तो अभी हम शुरू करते हैं, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईशान किशन की पारी की। शशांक, क्या रहा ईशान ईशान किशन की पारी कैसी लगी? पहले मैं ईशान किशन की पारी के बारे में साइड में रखना चाहता हूँ। पहले मैं बोलूंगा, चाहे धोनी बिना खेले चले गए हों, दो गेंद खेल कर 0 रन बनाए ही रहे हों, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस थी आज, लाइक पूरे मैच में ना, बहुत ही तगड़ी दिखी। जो उनके आने के बाद में जो उनकी एंट्री का था, बिल्कुल मतलब गजब ही हो रखा था। ऊपर से आजकल डीजे साउंड वालों ने तो पक्का कर ही लिया है कि जब भी उनकी एंट्री होगी, वो कोई नया का नया साउंड ट्रैक लेकर ही आएंगे। तो आज भी कुछ नया ही था। चलो फिर मैच एनालिसिस पे आते हैं। और जो आपने ईशान किशन का बोला, लाइक आज का पूरा दिन या फिर इवन कल रात से हम लोग देखे, तो मेरे को ये लग रहा है कि जो क्रिकेट एनालिस्ट बोल रहे थे कि ये वाला बंदा गलत लिया गया है, या फिर क्यों लिया, इतना पैसा क्यों खर्च किया, ये सारी की सारी चीज़ें गलत होती दिख रही है। और आप देखेंगे, लाइक ध्रुव जुरैल, ईशान किशन, ये सब प्लेयर इतने तगड़े खेले, मतलब लाइक ईशान किशन का मतलब मुंबई ने तो कुछ ना कुछ मस्त ही खो दिया कि उन्होंने उसको रिटेन नहीं किया या वापस उस पर नहीं गए। तो बहुत ही तगड़ी पारी रही ईशान किशन की। जिस तरीके से हैदराबाद के बैट्समैन इतना तगड़ा खेल रहे हैं, उसमें हैदराबाद की पिच का भी कहीं ना कहीं रोल है। इतना फ्लैट ट्रैक थोड़ा मतलब डरावना हो गया है बॉलर्स के लिए। कोई बॉलर जाता है और बुरी तरीके से पिट के जाता है, जैसे अपने जोफ्रा आर्चर को देखा। 10 ओवर में 76 रन खा गए वो। मैं इसमें थोड़ी बहुत मैं थोड़ा सा लक फैक्टर मानूंगा, क्योंकि मैंने पूरे मैच के बीच में देखा कि बहुत सारे कैच उनके पैरों के आगे गिरे। उन्होंने डाइव मारने की कोशिश नहीं करी। उन लोगों ने लाइक चौका छक्का कुछ भी जा रहा है तो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट फील्डिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखाया राइसन रॉयल्स की तरफ से। तो मेरे हिसाब से हेड कप का आउट हो जाना चाहिए था। और ईशान किशन के भी एक दो कैचेस बिल्कुल जस्ट पैरों के नीचे छूटे। तो आई थिंक यहाँ पर फील्डिंग का भी मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पिच का तो खैर हमें पता ही है। आज हमने दोनों मैच देखे, लाइक एक मैच किया 500 रन के लगभग दोनों टीम किन्ने बनाए। दूसरा मैच किया बिल्कुल वही ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ T20 जो चलता है कि 150 से 160 का टारगेट है, लेकिन तब भी वो लास्ट ओवर तक जा रहा है। और कैसे रचिन रविंद्रन 44 के अंदर 50 या फिर 60 बना के और पूरा मैच खत्म करके आ रहे हैं। तो हमने ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल दोनों आज हम लोगों ने सुबह और शाम के मैच में देखे। शशांक, बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आरआर के बॉलर बिल्कुल बेअसर साबित हुए। और वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो बहादुर होता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। यहाँ पे आरआर के जो बॉलर थे, उन्होंने कहीं भी दम नहीं दिखाया। जैसा कि और सिर्फ तुषार पांडे ने 4 ओवर में 44 रन देके 3 विकेट लिए। उन्होंने थोड़ा दम दिखाया और उनको थोड़ा कम रोकने की कोशिश की, वरना आज 300 पार हो जाता। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच में हो सकता है यहाँ पे 300 पार? 300 पर आप यूँ समझो कि किसी ना किसी मैच में कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ SRH की टीम से ही आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब हर टीम में वही ब्लॉकबस्टर वाली टीम या टॉप 4 टॉप 5 प्लेयर्स हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि SRH, पंजाब और RCB, इन 3 टीमों में से कभी भी ये 300 पार कभी भी हो सकता है। वो बात अलग है कि अब गेल बचे नहीं है, नहीं तो ये कब का हो जाता। लेकिन हाँ, अब हेड आ चुके हैं तो उन्होंने गेल की जगह ली है IPL के अंदर। अच्छा, एक चीज अपन ये भी देख सकते हैं कि आज हैदराबाद के जो सारे बैट्समैन थे, सबने रन मारे। और हर बार ऐसा नहीं होता कि सारे बैट्समैन है ना जो रन मारे। इसलिए अगर आरआर के बॉलर अगर थोड़ा भी दमखम दिखाते तो शायद नीचे रोका जा सकता था। और आरआर ने भी अच्छा फाइट बैक किया, जहाँ पे संजू सैमसन ने भी अच्छी पारी खेली और ध्रुव जुरैल ने भी शानदार पारी खेली। जो कि अगर 20-25 रन पहले रोक दिया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि
हाँ, जैसे इन्होंने संदीप शर्मा को बहुत ही लेट ये लोग लेकर आए, तो आई थिंक थोड़ी सी कैप्टनसी में चूक मैं देखूंगा। इन लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में उन पर दबाव डालना चाहिए था। सबको पता है कि हेड की एक कमजोरी है कि वो फ्रंट फुट पे जब खेलते हैं पहले स्टंप के वहां से उनके हाथ से बॉल निकलती है, और अगर वो पहले ही ओवर में अगर वो वहां पर विकेट दे देते हैं तब तो वो निकल लेंगे, वरना वो लंबा ही खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो हम वरुण चक्रवर्ती की तरह, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, कि हम वरुण चक्रवर्ती के जैसे हम तीक्ष्णा को लगाते हैं, लेकिन उन्होंने तीक्ष्णा की बहुत बुरी पिटाई की लिटरली। तो ये थोड़ा उनका उल्टा चला गया। एक चीज मैं ये भी देख रहा था कि पैट कमिंस की टीम जब बॉलिंग करने आई तो पैट कमिंस पावर प्ले वाले ओवर करने आ ही नहीं रहे हैं। वो पहले किसी और को, इंडियन बॉलरों को भेजते हैं और फिर लास्ट में डेथ ओवर करते हैं और लगभग तब तक मैच खत्म हो चुका होता है। तो कहीं वो भी डरते हैं कि पावर प्ले में बॉलिंग करने से? नहीं नहीं, ये शायद उनकी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। वो बहुत बहुत सफल कैप्टन है। लाइक इंडिया वाले मानेंगे नहीं, लेकिन उनके पास सारी ट्रॉफीज है। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो कैसे लेकर चलते हैं। दूसरा, बात रही 300 रन की, तो मेरे हिसाब से एक तो क्लासन का गलत आउट होना, और एक फैक्टर ये भी है कि पैट कमिंस का बहुत लोअर डाउन होना। अगर पैट कमिंस पहले ही ऊपर आ जाए तो आई थिंक उनको 4-5 गेंद और खेलने को मिलती, और वो शायद ईशान किशन को तब सपोर्ट दे पाते जब बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलने आए थे। तो आई थिंक 300 तभी हो जाता। अच्छा, ये तो हुआ अपना पहले मैच का रिव्यू। इसके बाद अपन दूसरे मैच की बात करते हैं जिसमें सीएसके और एमआई का मैच हुआ। ये मैच चेपक में था और चेपक में हर बार की तरह ही वो चेपक ने उसको अपना गढ़ बना रखा है, जिसको ढहाना मतलब हर किसी टीम की बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ एमआई को देखें तो एमआई ने 2013 के बाद जो सीजन का जो पहला मैच होता है वो हर बार हारते आए हैं, और ये लगातार 13वीं बार है जब वो अपना पहला मैच हारे हैं। और 2013 से उन्होंने लगातार 5 ट्रॉफी जीती है। तो आप इसको सगुन मानते हैं या कोई तुक मानते हैं? हाँ, मैं इसको डोट का मान सकता हूँ कि वो पहला मैच हार जाते हैं और उसमें से उनकी 5 ट्रॉफीज भी आई है। लेकिन खैर, ये रियलिस्टिक क्रिकेट में अंदर होता नहीं है। तो बात यही है कि सीएसके ने लिटरली सही मैच अच्छा खेला। उनका होम ग्राउंड था। उन्होंने अश्विन को अच्छा यूज़ किया, उन्होंने मुजीब को अच्छा यूज़ किया, और वही बात है कि 155 तक वो लोग रोक पाए उनको। और फिर बाद में आके ऋतुराज गायकवाड़ की, मतलब तूफानी पारी कहूँगा मैं उसको। आजकल लोग हेड की पारी को देख के इतनी ऋतुराज की ऐसी पारी को लो बोलेंगे, लेकिन लिटरली वो बहुत क्रूशियल पारी थी सीएसके की, चेन्नई की पिच पे, जो कि बहुत ही स्पिनिंग और लो पिच है। तो हाँ, चेन्नई की ट्रैक ट्रैक पे रन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां पे जो रन बनाते हैं वो मेहनत से बनते हैं। ऐसे इतनी आसानी से रन नहीं बनते जैसे और ग्राउंडों में बनते हैं, एसआरएच के होम ग्राउंड में बनते हैं। और चिन्नास्वामी में जैसे आरसीबी काफी रन बनाती है, तो चेपक में उतना इजी नहीं होता। दूसरा, अपन बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं तो रोहित शर्मा का एक जो लव एंगल है इनसाइडर को लेके, अंदर आती हुई गेंद उनको बार बार परेशान करती है, और आज भी वही हुआ, वो जल्दी आउट हो गए। मुझे मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा का भी कोई टोटका है कि वो शायद आई थिंक कुछ इनिशियल मैचेस पे आईपीएल के अंदर 0 पे आउट हो जाते हैं, फिर थोड़े दिनों में जाके उनका कोई ना कोई एक सेंचुरी आई जाती है। पिछली बार वो सेंचुरी आई थी उनकी सीएसके के खिलाफ ही आई थी। तो देखो अगले मैच में रोहित क्या करते हैं। और एक 18वां सीजन चल रहा है, सब 18वें नंबर के प्लेयर विराट कोहली की बातें कर रहे थे। इस मैच में भी एक 18 नंबर हुआ है। रोहित शर्मा 18वीं बार आईपीएल में जीरो पे आउट हुए हैं। 18 बार जीरो पे आउट होना, शायद ये नंबर 1 पे आ गए हैं जीरो पे आउट होने में। गोल्डन डक पे 18 बार आउट हो चुके हैं। आई थिंक मैं कल ही एक स्टैट्स देख रहा था, तो शायद सिंगल डिजिट पे आउट होने पे आई थिंक रोहित शर्मा सबसे टॉप पे, आई थिंक 37 नंबर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो आई थिंक उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि वो 0 पे या फिर सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं। और विराट कोहली भी खैर उस स्टेट्स में 2nd नंबर पे थे। तो आई थिंक ज़्यादा मैचेस खेलने का भी एक फर्क हो सकता है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद एक विकेट गिरते रहे, फिर सूर्या और तिलक ने थोड़ा संभालने की कोशिश की। दीपक चार ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए, और वो मुंबई की जर्सी में थोड़े रंगे हुए नजर आ रहे थे। उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने बॉलिंग में भी आते ही विकेट विकेट दिलाया था। आई थिंक ये सीएसके या चेन्नई की पिच पे खेलने का उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको काम आया कि कहाँ पर बॉल हिट करनी है, अगर स्लोअर बॉल आएगी तो किस एंगल पे उनको मारना है। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनको गैप्स इजीली मिल गए।
तो आई थिंक इस वजह से वो रन दिखे उनको। बाकी अ, दीपक चार ने जो स्टार्टिंग में बॉलिंग करी वो लिटरली बिल्कुल सेम थी जो वो सीएसके के लिए किया करते थे। उन्होंने वो बिल्कुल वही लाइन एंड लेंथ पे बॉल करके और त्रिपाठी को आई थिंक शॉर्ट बॉल डाल के पीछे कैच आउट करवाया था। तो दीपक चार की तरफ से तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुंबई के लिए बहुत अच्छा गेम गया है। एक नूर अहमद के लिए मैं काफी एक्साइटेड था, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देके 4 विकेट लिए। अगर एक विकेट और हो जाता तो उनके 5 हो जाते। तो ये राशिद खान के साथ पहले जीटी में अच्छी बॉलिंग किया करते थे, उसके बाद इस बार चेन्नई ने बहुत ज्यादा पैसे लगा के, लगभग सब बोल रहे थे कि ओवर प्राइस है, शायद आज के मैच के बाद नहीं लगेगा। तो नूर अहमद को लेके आपका क्या? आई थिंक यही इनका आई थिंक एक मिस्ट्री वो था, और आई थिंक यही एक रीजन था जिसकी वजह से दीपक चार आई थिंक इनके हाथ से गए थे, बिकॉज उन्होंने इस पे इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया था कि वो चेरी पे इतना जा ही नहीं पाते। चेरी आई थिंक दीपक चार का निकनेम है। तो तब भी लेकिन सीएसके के लिए आई थिंक बेस्ट रहा कि वो इतने विकेट्स ले पाए और इतना क्रूशियल अपना योगदान। शशांक, इसके बाद जब चेन्नई चेज के लिए उतरी तो सचिन रविंद्र और ऋतुराज दोनों ने 50 मारी और लास्ट में जडेजा ने भी थोड़ा संभाला। तो आपको इस पारी में खास क्या लगा? अ, मुझे खास अगर यूँ देखे तो एक तो ऋतुराज का जो स्टार्टिंग में उन्होंने पावर प्ले में जो स्टार्टिंग में रन्स बनाए, लाइक लगातार चौके मारे जा रहे थे बोल्ट को और इन सबको। दूसरा जो रचिन ने जो स्टार्टिंग से पूरा मैच लेते हुए एंड तक वो लेकर गए हैं, लाइक इतने विकेट्स गिरे जा रहे थे, शिवम दुबे बीच में आए हिट करे उन्होंने लेकिन फिर बाद में निकल लिए, लेकिन जो रचिन ने एंड तक जाके मैच को कंप्लीट किया है वो मुझे बहुत बेटर लगा। लाइक वो करंट इंडियन टीम में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो टॉप पे आके पूरा मैच खत्म करे। लाइक अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ऐसा ये कोई प्लेयर अभी तक वैसे नहीं है जो चेस करते हुए किसी टीम टीम को फिनिशिंग तक पहुंचाए। तो आई थिंक सचिन की मेरे को वो सबसे बेस्ट बात लगी पूरे सीएसके की चेजिंग में। तो एक चीज आप देखेंगे, पहले है ना जो डेविड कॉन डेविन कॉनवे ऋतुराज हाँ के साथ ओपनिंग करते थे, और वो भी शानदार स्पिन को खेलते हैं, और सचिन रविंद्र भी शानदार स्पिन को खेलते हैं। ये है विदेशी लेकिन स्पिन को इंडियन से भी अच्छी खेलते हैं। और सचिन रविंद्र वर्ल्ड कप में भी शानदार फॉर्म में थे। ऋतुराज का थोड़ा मेरे को बताओ कि ये वन डाउन पे क्यों आ रहे, ओपनिंग में क्यों नहीं आ रहे? एक ये रीजन तो नहीं है कहीं ये, क्योंकि ओपनर वनडे और T20 में इंडिया के लिए है, तो वो वन डाउन की पोजीशन को देख रहे हैं कहीं? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक ये जो पूरी टीम को सेटल करने के लिए आई थिंक इन्होंने खुद को एक वन डाउन रखा है ताकि राहुल त्रिपाठी को भी एक मौका दे सके, और बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स थे ताकि वो अपने जो चाहे फॉरेनर स्पिनर्स हो या फिर फास्ट बॉलर्स हो उनको भी खिला सके और बैटिंग की डेप्थ को ज़्यादा लंबी कर सके। जो कि आपने इंडिया को भी चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि वो पूरा पूरा डेप्थ बड़ी अच्छी कर रहे थे, और ये सीएसके की ही खासियत थी कि वो स्पिन ऑलराउंडर्स को लेकर अपनी डेप्थ लंबी करते थे और उससे मैच जीत जाते थे। तो आई थिंक ऋतुराज ने खुद की ओपनिंग को गिव अप किया है टीम के लिए। इसके बाद मैच थोड़ा फंसा हुआ लग रहा था, पर इतना भी नहीं फंसा हुआ था, जड्डू ने इजीली निकाल दिया था। फिर विकेट गिरा और फिर थोड़ी देर के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पे आए। वो तो लाइक अगर वो नहीं आते तो आई थिंक आज का मैच का माहौल नहीं बनता। वो क्या बताऊं, वो जय शाह की कृपा थी है क्या था, लेकिन वो तो जरूरी था कि वो मैच पे आए और इतनी अच्छा माहौल बना। लोग पूरा डीजे वीजे एकदम तगड़ा हो चुका था पूरा। लोग आई थिंक मैंने जितना देखा था आई थिंक 33 करोड़ व्यूज उस टाइम तक टोटल हो चुके थे, जो कि उसके थोड़ी देर पहले तक आई थिंक 23 या 24 ही थे। तो एकदम से 2 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाना तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। ठीक है, चलो दो मैच तो अच्छे से चेन्नई ने जीत ही लिया था लगभग लगभग, फिर धोनी का आना जरूरी था, 2 बॉल खेल खेल के चले गए। अच्छा लगा। एक विघ्नेश पथुर जो मुंबई की तरफ से बॉलिंग करने आए, इन्होंने कोई भी डोमेस्टिक मैच नहीं खेला, पूरी डायरेक्ट एमआई की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं, और डेब्यू में 3 विकेट लिए, अच्छे विकेट लिए, ऋतुराज सेट हो चुके थे, उसके बाद आउट किया। तो ये एमआई मैनेजमेंट है और इनकी एकेडमी है, जो राजस्थान रॉयल्स और एमआई अपने छोटे छोटे जो क्लब मैच होते हैं ना, वहां पे भी जाके प्लेयर्स को देखना, फिर उनको वहां से लाना, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे खिलाना। तो इस प्रोसेस को कैसे देखते हो आप? हाँ, ये प्रोसेस मेरे को बहुत ही सही लगा। लाइक ये आई थिंक केरला से बिलोंग करते हैं, और लाइक इन्होंने जो बॉलिंग करी है तो उन्होंने एक
कॉमन उनके 2 या 3 विकेट्स में जो भी उन्होंने लिए उसमें कॉमन चीज़ थी, उन्होंने फ्लाइट दे के खिलाने की कोशिश करी, लोगों ने हिट करने की कोशिश करी, दुबे ने और ऋतुराज ने, देन फिर वो अपने विकेट को गवा दिया। आई थिंक ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बॉलिंग थी मेरे को वो दिखी जो कुलदीप करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एंड एकेडमी की बात करें तो आई थिंक ये रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स हो गई, मुंबई इंडियंस हो गए, सीएसके, आई थिंक सीएसके भी की भी एकेडमी बहुत ही तगड़ी है। आई थिंक जो अपने टी नटराजन है, आई थिंक उस एकेडमी से निकल के आए हैं। एन जगदीशन है, वो भी इस एकेडमी से निकल के आए हैं। तो ये जो एकेडमीज हैं इन्हीं के ही थ्रू इतने सारे सारे यंग टैलेंट्स आए हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है, बिकॉज इवन पांड्या और बुमराह जैसे टैलेंट भी मुंबई की इसी एकेडमी से आए हैं। तो अभी तो आप देखो कि मुंबई को जब नेक्स्ट बिग ऑप्शन होगा वो देखते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे किस किस को वो रिटेन करते हैं, किस किस को छोड़ते हैं। ठीक है शशांक, ये तो वही आज के मैच के बाद, और ये विघ्नेश जैसे और भी टैलेंट आईपीएल देता रहेगा, क्योंकि आईपीएल तो टैलेंट की खान है। तो ये आज की मैच की बात को अपन यहीं खत्म करते हैं। कल का भी मैच होगा, कल के मैच के रिव्यू के लिए कल मिलेंगे। और जो भी वीडियो देखने वाले हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी अच्छा या बुरा लग रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे। हम इम्प्रूव कर लेंगे उस चीज़ को। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।